नमस्कार दोस्तों, मैं सोनूपाल फिर उसी जोश और उल्लास के साथ आपको आपका अपने YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, बिना एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों कि बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता। बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता। सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता। हमें तो डूबना है दरिया में मंजूर बस इसी खातिर, क्योंकि बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। आइए, हमने पिछले वीडियो में टाइप 9 तक पढ़ लिया था, आज टाइप 10 है दोस्तों। पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे दोस्तों आप लोगों के, अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोगों को कुछ सजेशन आया है। दोस्तों ने कहा है कि सर भैया आपने ये जो क्वेश्चन बताया काफी बेसिक लेवल के बता रहे हैं, और तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप इसी तरह से कमेंट करें और अपना सजेशन दें। हम उनको कहना चाहते हैं कि दोस्तों ये हम सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक और मॉडरेट लेवल के ही आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन सब हमको आपको टाइप बाय टाइप बता रहे हैं। आप घर में अपने खुद से, आपके पास कोई बुक होगा आर एस अग्रवाल फिर एसपीडी का, कोई सा भी बुक होगा, आप उससे बनाइए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है ये इस पे लिख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके जरूर क्वेश्चन देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, टाइप 9 स्टार्ट करते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है, सेव कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो बर्तनों में 2:3 तथा 1:4 नमक व पानी भरा है। ठीक है, दो बर्तन है यहाँ पे, ठीक है, नमक और पानी का उसमें घोल भरा हुआ है। तो दोनों बर्तनों को तीसरे बर्तन में डालें तो नमक और पानी का अनुपात क्या होगा, या फिर ज्ञात करें क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि क्या होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है दो बर्तन है, तो दो बर्तन पहले बना लेते हैं। ये हो गया कटोरा, ठीक है, दूसरा का एक कटोरा बना लेंगे। ये हो गया एक और कटोरा। ठीक है, दो बर्तन में अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है? तो नमक और पानी का दिया हुआ है। ठीक है, नमक को यहां पे लिख देते हैं नमक और पानी को वाटर। ठीक है, इंग्लिश में 2:3 ये पहले में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा में दिया हुआ है यहाँ पे नमक और पानी का क्या दिया, इसमें यहीं लिख देगा, यहीं लिख देते हैं पानी 1:4, इसको भी यहीं लिख देता है। नमक और वाटर लिख रहे हैं ना, इंग्लिश में लिख रहे हैं भाई साहब, इंग्लिश 2:3। ठीक है, आइए दोस्तों, दो बर्तन हो गया है, इसमें लिख दिए हैं 2 अनुपात में दिया हुआ है। दो बर्तन में दिया, एक में दिया हुआ नमक का 2:3, एक में दिया हुआ है 1:4। ठीक है, बोल रहा है कि यदि इसे तीसरे बर्तन में डालें तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है कि वो तीसरा का बर्तन यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, एक और बर्तन लेंगे, तो इसको बोल रहा है कि इसमें और इसको भी इसी में डालें तो इसमें का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। ठीक है, आइए देखिए, यहां पे है दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। टोटल कितना हो गया? 5। पहले एक चेक करेंगे, ठीक ना। इसमें क्या दिया हुआ है? 1:4, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1:4 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है कि अगर दोनों बर्तन को जोड़ने पर दोनों संख्या बराबर हो, जैसे कि 5 आ गया जोड़ने पे, इधर भी और इधर भी 5 आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नमक और पानी का। क्या बोल रहा है? तीसरे बर्तन में नमक और पानी का अनुपात कितना होगा, यही पूछ रहा है, नमक और पानी। अरे वाटर भाई, इंग्लिश में हम भुला न जाते हैं, वाटर। ठीक है, नमक और पानी। तो बोल रहा है अगर इसमें दोनों जोड़ने में 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 और 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, तो मतलब कि दोनों बराबर गिलास भरा हुआ होगा, मतलब कि दोनों गिलास बराबर भरा हुआ है। तो इसमें तीसरे बर्तन में डालेंगे तो क्या करेंगे? नमक को नमक से डायरेक्ट जोड़ देंगे इसमें, और पानी को पानी से जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको नमक को नमक से जोड़े हैं, 3 और 1 को जोड़े, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और पानी मतलब वाटर को वाटर से जोड़ेंगे। ठीक है, वाटर को वाटर जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 है, 4 और 3 7। दोस्तों यही होगा इसका आंसर, 4 और 3 7। तो तीसरे बर्तन में डालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3:7 में ये रहेगा, नमक और पानी का रेशियो जो है। ठीक है ना दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
ठीक है। यह है टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। आपने उसमें देखा कि अगर दोनों बर्तन में अगर जोड़ने पे अगर सेम आएगा तो कुछ नहीं करना है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, दोनों को नमक के साथ और पानी को पानी के साथ जोड़ देना। ठीक है, आइए ये लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि दो बर्तनों में 3:4 तथा 2:7 नमक और पानी भरा है। ठीक है, तो दोनों बर्तनों को तीसरे बर्तन में डाले तो नमक और पानी का अनुपात कैसा होगा, अनुपात कितना होगा, ठीक है, या फिर कितना निकलेगा। तो वही क्वेश्चन है, उसी तरह से बर्तन बना लेते हैं। आइए इधर बनाते हैं अपने बर्तन। एक बर्तन कटोरा, दो कटोरा, दूसरका वाला कटोरा, ठीक है, पेंटिंग अच्छा है ना। तीसरका वाला बोल रहा है ये दोनों को इसमें डालेंगे तो कितना होगा। पहला बर्तन में देखिए, पहला बर्तन ये हो गया, पहला यहाँ लिख लीजिए, नहीं लिखें तो चलेगा। पहला ये हो गया, पहला में क्या लिखा हुआ, नमक और पानी, नमक और पानी हिंदी में लिखेंगे पानी, 3:4। ठीक है, दूसरका में क्या लिखा हुआ है, दो बर्तन में दूसरका में क्या लिखा हुआ है, नमक और पानी का अनुपात, नमक और पानी का अनुपात 2:7। ठीक है, पहला बर्तन का दे दिया यहाँ पे, दूसरा बर्तन का दे दिया यहाँ पे। बोल रहा है कि दोनों को अगर तीसरका बर्तन में डाल दें, तीसरका बर्तन में डाल दें तो नमक और पानी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, दोनों को दे दिया है। फिर से एक बार पहले बार ट्राई कर लेंगे, जोड़ के देख लेंगे। 4 और 3 7 हो रहा है इसको, ठीक है, 7 हो रहा है, लिख लीजिए। और 7 2 यहाँ 9 हो रहा है, बराबर है नहीं है, तो बराबर नहीं है तब वो नहीं जुटेगा, तब फिर इसको अलग विधि से बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। अगर चुटकी में बनाते हैं, कैसे बनेगा चुटकी में ऐसे देखेंगे। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, अगर सेम नहीं रहेगा, जोड़ने पे दोनों अगर बराबर नहीं अंक आ रहा है तो ये दोनों को नीचे लिख देंगे बट्टा में और इसका एलसीएम ले लेंगे। जैसे देखिए कैसे लिखेंगे, 4 और 3 कितना होता है, टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर लिखेंगे 3, ये हो गया नमक और पानी। ठीक है, फिर जो क्या बच गया, 4 बच गया, तो 4 के ऊपर लिखेंगे और नीचे एलसीएम जो है रहेगा 7। ये पहले का बर्तन का हो गया, और दूसरा का बर्तन का यहाँ पे लिख लेते हैं नमक और पानी का। 7 और 2 9 सॉरी 7 और 2 9 9 हो गया इसके नीचे। कुल टोटल यहाँ रहेगा नीचे में, और ऊपर जो रहेगा वो लिख देंगे 2 अनुपात 9 और 7। समझे दोस्तों। देखिए पहला बर्तन ये वाला हो गया, ये वाला हो गया पहला बर्तन, ये हो गया दूसरा का बर्तन। ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं था इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। अगर बराबर रहता तो तुरंत 4 2 और 3 जोड़े थे 5 हो जाता, और 7 और 4 जोड़े थे जो हो जाता। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे करना है, इसको तोड़ दिए हैं कि कुल टोटल कितना 4 3 7 हुआ, तो 7 को नीचे लिखेंगे, और नमक कितना है तो 3 मतलब 7 टोटल हुआ, इसमें 3 भाग नमक है। इसको इसी तरह बोलते हैं ना कि 3/7 है, तो मतलब कि जो है ये 7 इसको कुल बोलते हैं टोटल, इसमें जो आया है इसको बोलते हैं, ये टोटल होता है और इसमें है तो इसको बोलते। नमक कितना है इसमें 3:7 हो गया, और पानी इसमें कितना है 4:7 हो गया। उसी तरह से किए हैं 2:9 हो गया और 7:9 हो गया। अब क्या करना है कि कभी कभी हमेशा नमक और पानी का पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा तो नमक के पानी को जोड़ेंगे, नमक के साथ जोड़ेंगे। तो इसमें नमक ये वाला है, इसमें नमक कौन सा ये वाला है। बोल रहा है कि दोनों बर्तन को मिलाना है, तो दोनों बर्तन को मिलाएंगे। हम कैसे मिलाएंगे, नमक को नमक के साथ मिलाएंगे और पानी को पानी के साथ मिलाएंगे, तभी ना मिलेगा बढ़िया से। तो ये नमक पहले का बर्तन का नमक और दूसरा का बर्तन का नमक को हम मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे, देखिए नमक का निकाल तो यहाँ पे नमक लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए 3 लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए 7 प्लस ये नमक कितना है 2 है, और यहाँ पे है 9। ठीक है, बराबर कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, अनुपात लिख देंगे, यहाँ पे अनुपात में बराबर नहीं लिखेंगे, अनुपात में पूछ रहा है, यहाँ पानी लिखेंगे। तो पानी का इसमें पानी कौन कितना है और इसमें पानी कितना है, इसमें पानी है 4:7, ये अनुपात का साइन लगा हुआ यहाँ पे 4/7 लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस का साइन देंगे, इसको जोड़ेंगे 7:9। नमक को एक तरफ लिख लिए हैं, पानी को एक तरफ लिख लिए। इसका पानी, ये दोनों बर्तन का पानी को एक तरफ, ये दोनों बर्तन का नमक को एक तरफ। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, अब इसको जोड़ेंगे। पहले नीचे पे एलसीएम होगा, जोड़ने के लिए क्या भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, नीचे पे एलसीएम लेंगे, तो 7×9 63 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, बट्टा एलसीएम आ गया इसके नीचे 7×63 हो गया,
63 को नीचे लिख देंगे, इसको अनुपात लेके इधर भी उतना ही आएगा, क्योंकि इधर भी उतना ही है 7 और 9, तो इसका भी हो जाएगा 63। ठीक है, 63 हो गया। अब इसको इससे भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। 9 का यहाँ पे कितना है 3, 9 तिया 27, 27 हो गया ये, को प्लस 9 से इसको भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। और 7 को 14 से, 7 को 2 से गुना करेंगे, कितना आपको 14, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 14। उसी तरह इधर कर लेंगे, इसको 7 से भाग देंगे 9 आएगा, और 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 का 9, 9 3 18, 9 3 27, 9 चौके 36, तो 36 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों इसको कितना करेंगे, यहाँ पे 9 से भाग देंगे 63 को, कितना आएगा 7 बार में कटेगा। 7 को 7 से उल्टू करेंगे, कितना होगा 7 7 49, 49 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इन लोगों को जोड़ लेंगे, अब इन लोगों को यहाँ पे जोड़ लेंगे, कहाँ जगह नहीं बचा। अब यही भी अगर काटना चाहते देखिए, नीचे नीचे कट सकता है, 63 कट सकता है और 63 कट सकता है, तीनों कट गया, नीचे बराबर कट गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 7 4 11 के 1 हो गया, यहाँ लिखते हैं, और 2 और 1 3, और एक हासिल उधर 4 41, और इसको जोड़ेंगे, कितना होगा 9 6 15, 9 6 ढेर नहीं करना है, 9 6 15, और 4 और 3 7 और 1 8। दोस्तों तीसरा बर्तन में इसका अनुपात कितना हो गया, 41 अनुपात 41 अनुपात इसका हो गया 50। ये तीसरा बर्तन में मिलाएंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इस अनुपात में ये मिलेगा। दोस्तों ये टाइप 10 था, आप समझ लीजिए एक बार कि दो बर्तन का अनुपात इतना दिया हुआ था, इतना इतना दिया हुआ है, तो दोनों बर्तन को तीसरे बर्तन में मिलाएं तो कैसे मिलाएंगे, तो ये दोनों को जोड़ के जो है ना, उसको नमक और पानी को अलग अलग पहले कर लेंगे, इसमें से इसका भाग अलग अलग कर लेंगे, और दोनों बर्तन का जो दो भाग रहेगा उसमें से नमक को नमक के साथ जोड़ेंगे और पानी को पानी के साथ जोड़ेंगे, तो तीसरा बर्तन आ जाएगा। ठीक है, इसका नमक को नमक के साथ जोड़ेंगे, इसका नमक और इसका नमक जोड़ेंगे तो इसका ये तीसरा बर्तन का नमक आ जाएगा टोटल, और इसका पानी जोड़ेंगे तो तीसरा बर्तन का पानी आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया इसका आंसर दोस्तों, ये था टाइप 10। आइए आगे देखते हैं टाइप 11 दोस्तों। ये दोस्तों ये है सिक्कों वाला प्रश्न है, आपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिक्कों वाला क्वेश्चन है। आप लोग देखा होगा किसी भी अपने सेट सॉल्व करते हैं उसमें भी देखा होगा, एग्जाम में जरूर देखा होगा आपने, ये सिक्कों वाला क्वेश्चन। ये आपको इससे पहले आपको 10 टाइप 10 तरह का टाइप बता दिए, ये 11वां टाइप है। आइए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी बैंक में 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 में है, यदि कुल राशि ठीक है, कुल राशि 60 रुपए है तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताएं। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें दो तरह का सिक्का है, एक है 1 रुपए का और एक है 50 पैसे का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले 1 रुपया का सिक्का, एक इधर लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 50 पैसा का। ठीक है, जैसे से बोल रहा है पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, हड़बड़ा के नहीं लिखेंगे। प्रैक्टिस करते समय आप स्पीड बढ़ाइएगा, अभी समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का 50 पैसे का, दो ही तरह का सिक्का दिया हुआ है तो 2 तरह का सिक्का लिख देंगे यहाँ पे। अगर 3 तरह का 25 पैसा का सिक्का रहा तो 25 पैसा का 3 तरह का लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 तरह का सिक्का और इसका अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, लिखा है कि सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 3:4। यह अनुपात किसका दिया हुआ दोस्तों, यहां पे लिख लीजिएगा सिक्कों का अनुपात, ये सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, यदि कुल राशि, देखिए यहां पे डिफर हो जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ और यहाँ पे कुल राशि दिया हुआ है, मतलब कि इसका मान नहीं दिया हुआ है, ये मान इसका मतलब हुआ कि 3 वो सिक्का 1 रुपया का है और 4 वो सिक्का 50 पैसा का है। तो अब यहाँ पे जब कुल राशि दिया हुआ है, कुल राशि दिया हुआ तो पहले हमको राशि निकालना पड़ेगा। ये तो सिक्का दिया हुआ था, हम राशि निकालने की क्या करेंगे, राशि निकालने की क्या करेंगे, 3 को इससे गुना कर देंगे। अगर 1 रुपया का 3 वो सिक्का तो कितना रुपया मेरे पास हुआ, 3 रुपया हुआ कि नहीं, 3 रुपया या 3 हो गया, हुआ ना।
अगर मेरे पास एक एक का सिक्का 3 गो है तो मेरे पास कितना रुपया है? 3 रुपया है। और यहाँ पे देखिए 50 पैसा का सिक्का मेरे पास 4 गो, तो कितना रुपया हुआ मेरे पास? 2 रुपया हुआ। अब ये तो आपका राशि हो गया ना, ये आपका राशि आ गया। अब इसका मान दिया हुआ है आपका 60, तो इसको दोनों को जोड़, इन दोनों का कुल मान दिया हुआ है 60, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इस 5 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 60 रुपया। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ था, सिक्कों के अनुपात से हम राशि निकाल दिए। राशि यहाँ पे टोटल राशि दिया हुआ है आपका, टोटल राशि दिया हुआ है आपका 60, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ कर टोटल कर दिए 5। 5 का वैल्यू हो गया 60। ठीक है, 60 हो गया, तो इससे कितना गुना है देखिए तो, ये 12 25 60 होता है, 12 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, मतलब कि ये पूछ रहा है इसमें का, इससे पूछ रहा है, इससे रिलेटेड, मतलब ये पूछ रहा है सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो मतलब ये इससे 12 गुना यहाँ पे है। तो किसका पूछ रहा है? 50 का। 50 के नीचे देखें कितना, 50 के नीचे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 गुने आई, जितना गुना इसका रहेगा ये, तो यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो 12 बड़का 12 बार 24, 12 3 36, 12 चौके 48 सिक्के होंगे। ठीक है, तो बोला सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो सिक्कों की संख्या ये हो गया, ये हो गया संख्या। ठीक है, इतना 48 को सिक्का 50 पैसा का रहेगा। और उसी तरह अगर आपका 1 रुपया का पूछता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से गुना किए, यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं, तो 4 दिया 12 दिया 36 को सिक्का हो जाता है इसका 1 रुपया का। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। आप ऐसे अगर चाहते हैं तो इसको सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब चेक करना चाहते हैं कि मेरा 60 रुपया आ रहा है कि नहीं। 48 को सिक्का आ गया आपका कितना का? 50 पैसा का। तो 48 को सिक्का 50 पैसा का, तो कितना, इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे, इसके बराबर लाएंगे। ठीक है, इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे 48 को, तो 48 को सिक्का को, तो कितना होगा? 48 का आधा हो जाएगा 24 रुपया हो गया। अरे मेरे पास 50 पैसा का 48 जो सिक्का है, तो उसको कितना रुपया कहेंगे? 24 रुपया कहेंगे ना। 24 रुपया आ गया। चेक करने का आपको तरीका बता रहे हैं। 24 रुपया आ गया आपका, मतलब कि 50 पैसा का सिक्का से आपको 24 रुपये मिल गया। ठीक है, अब 1 रुपये का सिक्का कितना? 12 है, 12 को 3 से गुना कर देंगे, मतलब कि 36 को सिक्का आ गया। 36 को सिक्का का वैल्यू कितना होगा? 36, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का 36 होता है, 36 रुपया होगा मेरे पास, तो 36 ये दोनों को जोड़ देंगे, 0 और 6, देखिए 60 रुपया आ गया। 60 रुपया आ गया, मतलब आपका ये बनाया हुआ सही है। आपका ये आगे इसको चेक करने का तरीका आपको बताएं कि आपका 4800 सिक्का आप जो लाए हैं वो सही है कि नहीं है, या फिर जो 1 रुपये का सिक्का लाए हैं वो सही है कि नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि 50 पैसे का सिक्के को संख्या पूछ रहा था, 48 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये उसी का है क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी तरह का क्वेश्चन है ये आप लोग को बनाना है, ये होमवर्क है। ठीक है, आप लोग के लिए ये होमवर्क है, बना लीजिए दोस्तों आप लोग। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि किसी बैंक में 1 रुपये तथा 50 पैसे तथा 25 पैसे, पिछला में दो सिक्का था, इसमें 3 सिक्का। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 सिक्का है। मैक्सिमम एग्जाम में तो 3 को पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए 1 रुपये तथा 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात फिर से दे दिया है 5:3:6 है। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। ठीक है, सिक्के बताएं। इसमें सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन सेम है, आपको राशि भी दिया हुआ है और सिक्कों का अनुपात पहले से क्वेश्चन था उसी तरह बनाना है। आपको पहले देखिए बता देते हैं, खुद से बना लीजिएगा। आप पहले रुपीज लिखे, कितना का सिक्का दिया हुआ, कितना का सिक्का दिया हुआ, यहाँ पे जैसे 1 रुपया दिया हुआ, 1 रुपया, 50 पैसा का सिक्का, 25 पैसा का सिक्का। ठीक है, उसका अनुपात दिया हुआ है, तो किसका अनुपात दिया हुआ पहले किनारे लिख लेंगे, किसका अनुपात दिया हुआ, तो हम कैसे लिखे थे? सिक्का का अनुपात दिया हुआ है।
तो सिक्का यहाँ पे लिख के और ये अनुपात जो इसको लिखिएगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, आप अनुपात लिख लीजिएगा। उसके बाद जैसे जैसे जितना जितना रुपया है, जैसे 1 रुपये का 5 सिक्का तो इसका कितना वैल्यू जाएगा 5 रुपया। ठीक है, रुपए में इसको पहले कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये रुपीज में दिया हुआ, राशि दिया हुआ। ठीक है, राशि मतलब क्या होता है, राशि मतलब पैसा। पैसा ये मतलब कि आपको पैसा में दिया, रुपए में दिया हुआ, तो आपको रुपए में इसको, इस अनुपात को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो सिक्का का अनुपात है उसको रुपए में कन्वर्ट करना होगा। तो आप इसको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जो रुपया आएगा कुल, मतलब ये कुल राशि दिया हुआ, तो मतलब जो जितना भी रुपया आएगा, जैसे कि 5 आएगा यहाँ पे कुछ आएगा, तीनों को जोड़कर जितना भी आएगा उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। और जितना गुना यहाँ पर रहेगा, उसका जितना भी गुना रहेगा उससे 25 पैसा का पूछ रहा था, 25 पैसा का निकाल दीजिएगा। जैसे 25 में 6, जितना भी यहाँ पे गुना आएगा उससे आप 6 से गुना कर दीजिएगा, आंसर रहेगा दोस्तों। एकदम इजी है क्वेश्चन दोस्तों, बना लीजिएगा। एक और आप टाइप बताते हैं, ये हमारा वीडियो का लास्ट टाइप होगा, टाइप 12। चलिए दोस्तों उस पर चलते हैं, आइए दोस्तों। क्या होगी, ठीक है दोस्तों, ये टाइप 12 है जो कि हमारा लास्ट टाइप है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7, दो व्यक्तियों का अनुपात 9:7, खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 200 रुपये प्रति माह बचाते हैं तो अधिक आय वाले व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी। ठीक है दोस्तों, लिखा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय का अनुपात 9:7, खर्च का अनुपात 4 इतना है। तो यदि प्रत्येक दो, देखिए एक बात आप हमेशा गांठ मान लीजिए, कम अधिक, लाभ हानि और कम ज्यादा, ये सब हमेशा क्या बोलते हैं, अंतर को बताता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक तो अधिक, यहाँ पे लिखा हुआ तो अधिक आय वाले व्यक्ति की मासिक आय बताएं। ठीक है, तो चलिए पहले आप लिख लेते हैं, खर्च का अनुपात और बचत का अनुपात लिख देते हैं। ठीक ना, आय का अनुपात यहाँ पे आय का अनुपात इतना दिया हुआ है और खर्च का अनुपात इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले आय यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए दोस्तों कैसा है, सॉल्व करेंगे इसको। आय का अनुपात दिया हुआ ई, खर्च का अनुपात दिया हुआ है ई। ठीक है, तो ऐसे सीधा सीधा लिखेंगे, आय का अनुपात दिया हुआ है 9:7। ठीक है, और खर्च का अनुपात दिया हुआ दोस्तों 4:3। ठीक है, यहां पर आप प्रत्येक 200 रुपये प्रति माह बचाता है, प्रत्येक 200 रुपये माह बचाता है, मतलब कि हर एक आदमी जो है वो 200 रुपया बचाता है, प्रत्येक मतलब हर एक आदमी, प्रत्येक। ठीक है, तो पहले देखिए इसको, पहले ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों अंतर बराबर है कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक बचाता है। बचत कैसे होता है कि जो भी हम आय है, जैसे 100 रुपये मेरा आय है, इसमें से हम कि 70 रुपये खर्च कर देते हैं, तो बचत मेरा कैसे होता है कि आय में से खर्च को निकाल देता है ना, बचत होता है। तो ये आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, बचत कैसे होगा, ये दोनों से माइनस करेंगे तभी खर्च बचत होगा मेरा। तो पहले देखेंगे हम इसको, बराबर करने से पहले हम देखेंगे कि ये दोनों का डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। देखिए तो इसका कितना डिफरेंस है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 का डिफरेंस इसका हो गया। और इसका कितना डिफरेंस है, 9 में से 4 गए तो 5, बराबर है नहीं है। तो नहीं, अगर ऐसे बराबर अगर नहीं होगा ना, तो पहले हम इसको बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे कि ई दोनों का अंतर देखेंगे, ई दोनों का अंतर देखेंगे कितना का है, 2 का। ठीक है, 9 और 7 का अंतर कितना है, 2 का। और इसका अंतर कितना, अब इसका अंतर देखेंगे, 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 का। ठीक है, तो जो इसका अंतर आया है उसको इससे इंटू करेंगे, और जो इसका अंतर आया है 2, उसको इससे इंटू करेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं क्या, समझ जाइएगा, इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका जो अंतर आया है, 4 और 3 का जो अंतर आया है उसको इससे इंटू करेंगे दोनों अंक से, और इसका जो अंतर आया इसका दोनों अंक से इसको इंटू करेंगे। आइए देखते हैं करके इसको 9 से 1 से गुना करेंगे कितना, 9 ही रहेगा। ठीक है, और 7 से करेंगे तो 7 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का अंतर है यहाँ पे। ठीक है, इसका अंतर 2 का है तो यहाँ पे 2 है, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6। अब देखिए दोस्तों, अब ये दोनों का अंतर देखिए,
ये दोनों का अंतर देखिए बराबर है, 7 में से 6 जगह 1 बचा, 9 में से 8 जगह तो 1, ठीक है। अब दोनों बराबर हो गया है, इसका अंतर देखिए कितना है, 1 है, इसका अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। अब बोला है कि प्रत्येक 200 रुपये प्रति माह बचाता है, तो अंतर 1 आ गया तो प्रत्येक बचाएगा 200 रुपया, तो मतलब कि 1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 200 दिया हुआ है, ठीक है। बोला कि प्रत्येक 200 रुपये प्रति माह बचाता है, मतलब एक माह में वो 200 रुपये बचाता है। तो बचाता कैसे है कि आय दिया हुआ है आपका और ये खर्च दिया हुआ है, तो आय में से खर्च को माइनस कर देंगे तो आपका बचत निकल जाएगा। तो ये जो एक निकला है ना, ये अंतर, ये आपका बचत है, बचत, ठीक है। ये प्रति माह का है, ठीक ना, तो प्रति माह का है, तो प्रति माह का इसमें दिया हुआ है, तो प्रति माह का मतलब एक माह में 200 रुपये बचाता है, ठीक है। तो बोल रहा है तो अधिक आय वाले व्यक्ति की मासिक आय बताएं, मतलब जो बचत 200 करता है, तो अब आय पूछ रहा है जो अधिक आय वाला है। ये दोनों में से अधिक आय कौन पा रहा है, मतलब पैसा सबसे ज्यादा कौन पा रहा है, दोनों में से 7 रुपये पा रहा है, 9 रुपये पा रहा है, तो अधिक कौन पा रहा है, 9 पा रहा है। तो 9 का वैल्यू है, मतलब कि 9 का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका ये 200, इसका 200 गुना है, एक का 200 गुना है कि नहीं, 200 गुना है, तो भी 200 गुना करते हैं, 9 का 9, 9 दूनी के 18 और 2 जीरो है, 2 जीरो रुपया हो गया, मतलब कि 1800 इसका आंसर हो गया दोस्तों। समझ दोस्तों, ये लिखा है क्या कि दो व्यक्ति का आय का अनुपात इतना है और खर्च का अनुपात इतना है, आय का अनुपात इतना दिया हुआ है, खर्च का अनुपात इतना दिया हुआ है। तो यदि प्रत्येक 200 रुपये प्रति माह बचाते हैं तो अधिक आय वाले व्यक्ति की आय हासिल होता है। देखिए आय दिया हुआ, मान लीजिए मेरा तनख्वाह 100 रुपया है, ठीक है, हम इसमें से हम 4 रुपया खर्चा कर देते हैं, तो हम बचत कितना होगा, मेरा 6 रुपया हो गया। बचत कैसे निकालते हैं कि जो भी हम मेरा आय है उसमें जो खर्च करके जो पैसा बचता है उसको हम बचत कहते हैं। तो ये आय है आपका, इसमें से जो खर्च करके जो बचा है वो बचत है, ये एक है जो ये बचत है, ठीक है, एक जो है ये बचत है। तो एक का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ प्रत्येक 200 रुपये बचत है, तो एक का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 200 रुपया। तो बोल रहा है कि अधिक आय वाला, अधिक, ये दोनों में से आय, ये तो आपका आय का सेक्शन है, ठीक है, ये आय का लाइन है, देखिए इसमें जो लिखे हैं आय है, ठीक है, 9 और 7 आय है। बोल रहा है अधिक आय वाला, अधिक कौन है, 9 है, 9 का वैल्यू कितना, 9 का 200 गुना करें तो 1800 आ गया आंसर, ठीक है। ये एक का 200 गुना है ये, तो 9 का भी 200 गुना करें तो आएगा 1800, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए इसका अब एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 और ए और बी के वाय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाएं तो ए की आय। सेम क्वेश्चन उसी तरह से है, अगर आप लोग बना लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे बता ही देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है, यहाँ पे ए और बी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए और बी की आय का, तो आय यहाँ पे लिख लीजिए आय, आय का अनुपात जो दिया हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। ए व आय का अनुपात कितना दिया है और वय का अनुपात दिया हुआ है। वय का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों, वय का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 3:। क्या बोले थे कि आय और वय का डिफरेंस देखिएगा दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 4 में से इसका डिफरेंस कितना है 2, 5 का 2 डिफरेंस कितना 2, इसमें बराबर है, ठीक है। तो बराबर है तो बराबर करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बचत का ये जो निकला तो बचत वाला निकल गया, ठीक है। अब देखिए यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाते हैं तो 800 रुपये बचत, मतलब कि ये बचत निकल गया 2, मतलब कि ये 2 का वैल्यू 800 है, ठीक है। 800 है मतलब कि कितना गुना हो गया, ये 400 गुना हो गया। 400, ये जो गुना लिख रहे हैं समझ में आ रहा है दोस्तों, कैसे लिख रहे हैं 2 का वैल्यू 800, मतलब कि देखो ऐसे इसको काट रहे हैं, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो 2 से इसको काट देंगे 4, ऐसे लिखे 400, तो यही लिख रहे हैं यहाँ पे 400, ठीक है। छोटा सा चीज है, ध्यान दीजिएगा, यही 400 यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 400 गुना हो गया। तो अब क्या पूछ रहे, यदि अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं तो एक ही आय, तो एक ही आय पूछ रहा है, एक ही आय, ठीक है। पिछला वाला पूछा था किस जिसकी
अधिक आय हो, ठीक ना। इसमें बोल रहा है कि एक ही आय बताएं, तो एक ही आय कितना है 5, तो 5 गुने 400 कर देंगे तो 5 चौके 20 हुआ, और 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐड कर देंगे, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ये चैप्टर का टाइप जो है ये खत्म हो गया है, और आप अब इसी पे बनाइएगा, अपने बुक से क्वेश्चन बनाइएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं हमको, हम आपको सॉल्व करके देंगे। या फिर कोई भी दिक्कत हो, जो भी हम पढ़ाया हो, जो भी है आपको बताया गया, इसमें कोई सा भी दिक्कत हो तो हमको मैसेज या फिर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज। और दोस्तों एक बात और, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों, नौकरी लेना है तो मेहनत करना होगा। जीडी में अगर बंदूक उठाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाता दोस्तों। तो इसलिए मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और अगले नए चैप्टर में आपसे हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।